एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइंड बॉटम लेफ्ट ट्री वैल्यू। ये लीड कोड डेली चैलेंज का एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। सो बिना कोई टाइम वेस्ट के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो कंपनी टैक्स की बात करें तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन अमेजॉन माइक्रोसॉफ्ट, बट ऑनेस्टली मुझे ये क्वेश्चन मीडियम लेवल का नहीं लगा। आई डोंट नो, आप लोग कॉमेंट्स में बताना। मेरे को तो बिल्कुल ही ये मतलब इजी लगा यार, सिंपली इजी क्वेश्चन है ये। सो क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री रिटर्न द लेफ्ट मोस्ट वैल्यू इन द लास्ट रो ऑफ द ट्री। तो मतलब इन्होंने सारी एक्साइटमेंट ही खत्म कर दी। एक आपको कोई ट्री दे देंगे, उसकी जो लास्ट रो है ना उसकी लेफ्ट मोस्ट वैल्यू रिटर्न करनी है। लास्ट रो मीन्स लास्ट लेवल। ओके, सो इतना सिंपल क्वेश्चन है। तो बेसिकली आपको पता है यहाँ पे क्या करना है, जैसे फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। लेट्स से ये हमारा एक ट्री है, राइट। ये एक ट्री है। सो इसकी लास्ट रो कौन सी है, लास्ट लेवल कौन सी है, ऑब्वियसली ये वाली। और इसकी लेफ्ट मोस्ट वैल्यू क्या है, 1, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर इस दूसरे वाले ट्री की बात करें, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये रो 4 है, तो 4 वाले की लेफ्ट मोस्ट वैल्यू मीन्स आंसर इज 7। ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज दैट सिंपल। ओके, चलो नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले लेवल की बात हो रही है तो वी कैन डेफिनेटली अप्लाई लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल या फिर ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई लास्ट लेवल में पहुंचो और जो भी पहला एलिमेंट है उसे प्रिंट कर दो। ठीक है। नाउ हाउ टू ट्रैवल इट लेवल वाइज, ये मैंने आपको सिखाया। नॉर्मल बीएफएस और लेवल वाइज बीएफएस करने में एक डिफरेंस होता है, क्या, यू कैन यूज साइज वाला थिंग। ठीक है, मतलब कि बेसिकली हम क्या करेंगे, एक क्यू बनाएंगे और क्यू में इनिशियली रूट इंसर्ट कर देंगे और साइज कैलकुलेट कर लेंगे विच इज़ 1। तो नाउ आई नो कि जो भी लेवल मैं देखने वाला हूँ उसमें एक ही नोड होने वाली है। ठीक है, तो मैं एक फॉर लूप लगा सकता हूँ फॉर 0 से लेकर के 1 तक। ठीक है, तो 1 एक्सक्लूसिव है ऑब्वियसली, तो एक ही एलिमेंट आएगा यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, आप आंसर मेंटेन कर लो हर बार और आप हर लेवल का पहला एलिमेंट स्टोर कर लो। बिकॉज लेवल मुझे पता है बट आई डोंट नो कि कितने लेवल्स हैं, राइट। कितने लेवल्स निकालने के लिए मुझे बीएफएस पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं भाई हर लेवल के लिए पहला एलिमेंट जो भी है स्टोर करता चलूँगा। तो जैसे मैंने इसे पॉप किया, आंसर में स्टोर कर लिया खाली फर्स्ट वाला। ओके, देन इसका कोई लेफ्ट है, हाँ जी 1 इंसर्टेड, राइट है, हाँ जी 2 इंसर्टेड, साइज माइनस माइनस क्योंकि एक पॉप किया था। जैसे ही साइज 0 हो गया फिर से साइज कैलकुलेट करो। वाई, क्योंकि जैसे ही साइज 0 होता है इसका मतलब करंट लेवल खत्म हो चुकी है, एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो क्यू की साइज है 2, यानी नेक्स्ट लेवल में 2 एलिमेंट होंगे। अब फिर से फॉर लूप 0 से 2 तक चलेगा। पहला एलिमेंट क्या मिला आपको, 1, तो आपने 1 को आंसर से अपडेट कर दिया, साइज कर दी 1 क्योंकि 1 आपने पॉप किया था। अब ऑब्वियसली इसका कोई लेफ्ट है, हाँ 2 है, इंसर्ट कर दो। एक मिनट, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, आई एम सो सॉरी, 3 आएगा, राइट। चलो तो एक मिनट, 3, 2, ठीक है। तो ये वाला 2 आ गया। अब क्या इसका कोई राइट है, नहीं राइट नहीं है, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज 3, 3 को हटाया, साइज 0, अभी साइज 0 तो अपडेट करेंगे। अभी 3 का कोई लेफ्ट है, हाँ यार 4 है। क्या 3 का कोई राइट है, हाँ यार 8 है। तो हमने 4 को इंसर्ट किया, 8 को इंसर्ट कर दिया। क्योंकि साइज 0 हो चुकी है इसका मतलब क्या करना है मुझे, फिर से साइज रिकैलकुलेट करनी है। तो करेंट साइज इज 3, तो अब चलेगा नेक्स्ट लेवल के लिए 0 to 3, मतलब यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्रक्स। मैं हमेशा जो भी पहली नोड होती है उसे सेव कर लेता हूँ, राइट। अब मेरे आंसर में 1 था क्योंकि इस लेवल की पहली नोड 1 थी। अभी देखो नया फिर से शुरू हो रहा है, साइज अपडेट हुई, तो पहली वैल्यू 2 है, मैंने 2 को पॉप किया और 2 को आंसर में स्टोर कर लिया, साइज माइनस माइनस। ठीक है, तो वैसे ही मैं क्या करूंगा, अब ये 2 को देखते हैं तो 2 का कोई लेफ्ट नहीं, 2 का कोई राइट नहीं, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वैल्यू इज 4, 4 को पॉप किया, क्या 4 का कोई लेफ्ट है, हाँ जी 7 है, इंसर्ट कर दिया। क्या इसका कोई राइट है, हाँ यार 5 है, इंसर्ट कर दिया, साइज किया माइनस माइनस, तो अब साइज हो गई 1, करेंट साइज इज 1, यानी एक एलिमेंट अभी बचा है इस लेवल में, विच इज ट्रू ऑल्सो। यहाँ पे 8 बचा हुआ है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, विल पॉप 8। अब 8 का कोई लेफ्ट है, नहीं, 8 का कोई राइट है, हाँ यार 15 है, तो हमने 15 भी स्टोर कर दिया। ठीक है, देन साइज को एक कम कर दिया। अब साइज 0 हो चुकी है क्योंकि 8 पॉप हुआ था इसलिए साइज कम किया। अब क्योंकि साइज 0 हो चुकी है दैट मीन्स दिस लेवल इज ऑल्सो एग्जॉस्टेड, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेवल फाइंड करेंगे। फिर से साइज निकालो तो न्यू साइज विल अगेन बी 3, है ना। नई साइज फिर से 3 आ जाएगी विच इज 7, 5 एंड 15। अब क्योंकि 7 पहला एलिमेंट है इसे पॉप कराएंगे, आंसर में अपडेट करेंगे एंड देन हम कह देंगे साइज माइनस माइनस। क्या 7 का कोई लेफ्ट है, नहीं, राइट है, नहीं, कुछ इंसर्ट नहीं होगा। देन नेक्स्ट इज 5, 5 को पॉप किया, 5 का कोई लेफ्ट है, नहीं, कोई राइट है, नहीं, साइज माइनस माइनस। देन 15 को पॉप किया, साइज माइनस माइनस, क्या 15 का कोई लेफ्ट है, नहीं, क्या 15 का कोई राइट है, नहीं। तो अब फिर से क्यू की साइज निकालो तो साइज फिर से 0 आ गई, दैट मीन्स ओवर, योर कॉल इज ओवर, बीएफएस इज ओवर एंड आंसर इज 7। तो मैं हर लेवल का
फर्स्ट एलिमेंट स्टोर करता चला गया एक आंसर नाम के वेरिएबल में, बिकॉज इवेंचुअली आई नो कि ये हर लेवल पे जाएगा ही जाएगा, है ना। तो जो भी लास्ट लेवल का फर्स्ट एलिमेंट है वो यहाँ ऑब्वियसली स्टोर्ड होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एक ट्रिकी तरीका भी है, ये तो चलो नॉर्मल आपने बीएफएस कैसे करना है वो है। एक ट्रिकी तरीका मैं आपको आज बताता हूँ, ठीक है। तो बीएफएस में यूजुअली क्या होता है कि एक क्यू होता है, उसमें आप रूट इंसर्ट कर देते हो, देन आप पहले लेफ्ट डालते हो फिर राइट डालते हो। इमेजिन 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 अगर आप पहले राइट डालो तब क्या होगा। चलो लेफ्ट डालते हो तो क्या होता है, लेफ्ट डालते हो तो पहले ये मिलता है फिर ये मिलता है राइट, फिर ये मिलता है फिर यहाँ कुछ है नहीं, फिर ये मिलता है फिर ये मिलता है, फिर ये मिलता है फिर ये मिलता है, फिर ये मिलता है फिर ये मिलता है। यानी अगर आप पहले लेफ्ट चाइल्ड को इंसर्ट करते हो और फिर राइट चाइल्ड को इंसर्ट करते हो, तो जब आपकी लेवल ऑर्डर खत्म होती है तो लास्ट एलिमेंट क्या होता है, राइट मोस्ट चाइल्ड, राइट मोस्ट चाइल्ड, है ना। अब इसी को अगर मैं उल्टा चला दूं, यानी कि इंस्टेड ऑफ लेफ्ट एंड राइट मैं करूंगा राइट एंड लेफ्ट, मतलब इधर से ऐसे चलते तो रूट किया, अब रूट का पहले राइट कर दिया तो पहले आ जाएगा 3 एंड देन 1, फिर से राइट कर दिया तो पहले आ जाएगा 8 देन 4 देन 2, फिर से राइट कर दिया देन आ जाएगा 15 5 एंड 7, अभी लास्ट एलिमेंट क्या है, लेफ्ट मोस्ट, एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो हमने बीएफएस को उल्टा चला दिया, पहले राइट को इंसर्ट फिर लेफ्ट को। अभी साइज का कुछ लेना देना ही नहीं, आपको पता है आपकी बीएफएस का जो लास्ट एलिमेंट है वो 7 होगा, कौन से लेवल पे, ऑब्वियसली लास्ट लेवल पे, तो इसलिए आप बच सकते हो यहाँ पे साइज कैलकुलेट करने से। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल हो जाता है। अब आपको सिंपल आप क्या करोगे, अगर इसका कोड मैं आपको दिखा देता हूँ, बाय द वे खुद से कोड करना है इसे, तो मैं सूडो कोड टाइप का लिख देता हूँ, बाकी एक्चुअल कोड आप लोग खुद से लिखना। सो दिस इज हाउ वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बड़ा सिंपल है। अब जो भी आपको पता है आप आंसर हर बार अपडेट कर रहे हो, तो लास्ट वैल्यू क्या अपडेट होगी, ऑब्वियसली लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं, राइट। तो ये आपका ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई भी अंतर नहीं है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग O ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग O ऑफ n, वेयर n इज द नंबर ऑफ नोड्स। ये आपकी मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, दिस इज नॉर्मल बीएफएस। ओके, चलो मैं आपको इसका कोड नहीं बताऊंगा, मैंने आपको ये सूडो कोड लिख दिया, अब आप वो दोनों कोड खुद से लिखना। मैं आपको तीसरी चीज़ बताता हूँ, ठीक है, डीएफएस से कैसे करते हैं। चलो यार, बीएफएस से तो हमने देख लिया, अभी नेक्स्ट है डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल। आप इससे भी निकाल सकते हो और इसका मैं कोड करूंगा। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुझे लास्ट लेवल, ठीक है, लास्ट लेवल प्लस दूसरी चीज़ क्या थी, लेफ्ट मोस्ट नोड, लेफ्ट मोस्ट नोड, है ना, यही चाहिए। अगर आप डीएफएस देखो, हम डीएफएस में क्या करते हैं, हम या तो लेफ्ट राइट रूट करते हैं, है ना, या फिर लेफ्ट रूट एंड राइट करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, रूट देन लेफ्ट देन राइट। तो यू कैन सी अ पैटर्न कि लेफ्ट इज ऑलवेज फर्स्ट देन राइट। ठीक है, लेफ्ट हमेशा राइट के पहले ट्रैवर्स होता है। इसका मतलब है जब भी मैं कोई नई लेवल पे जाता हूँ या नए डेप्थ पे जाता हूँ, सबसे पहले मैं लेफ्ट नोड ही विजिट करता हूँ, है ना। तो आप कोई भी इन तीनों में से कोई भी, आई रिपीट, इन तीनों में से कोई भी ट्रैवर्सल उठा लो, प्री ऑर्डर उठा लो, सॉरी दिस इज पोस्ट, पोस्ट ऑर्डर उठा लो, या फिर इन ऑर्डर उठा लो, या फिर प्री ऑर्डर उठा लो, वेन एवर यू आर गोइंग टू विजिट अ न्यू लेवल या न्यू डेप्थ, इट विल ऑलवेज बी दी लेफ्ट नोड। ठीक है, या लेफ्ट ट्री या लेफ्ट सब ट्री। सो इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि लेट्स टेक दिस एग्जांपल, उस पर अभी आएंगे। लेट्स टेक दिस एग्जांपल जहां पे मेरे पास तीनों नोड है, रूट है, लेफ्ट है एंड राइट है। तो जब भी मैं डीएफएस लगाऊंगा तो जो पहली नोड मैं विजिट करूंगा वो हमेशा ये वाली ही होने वाली है। इसका मतलब जैसे ही मैं लेवल चेंज करता हूं, लेवल चेंज करता हूं, जो फर्स्ट नोड मुझे मिलती है दैट इज ऑलवेज द लेफ्ट नोड। ओके, नाउ यू विल से भैया व्हाट अबाउट इफ दिस नोड इज नॉट देयर, तब तो हम पहले राइट वाले पे जाएंगे। हाँ, तो बच्चा क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है लास्ट लेवल की लेफ्ट साइड नोड, लास्ट लेवल यही है, इसकी लेफ्ट साइड नोड भी यही है, तो स्टिल इट इज वैलिड, राइट। आपको देखो, आपको क्वेश्चन में बड़ा सिंपल बोला है लास्ट लेवल की लेफ्ट साइड नोड रिटर्न करनी है, अब एक ही नोड है तो वही लेफ्ट साइड हो गई ना। तो इस तरीके से वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, हम यहाँ पे डीएफएस यूज करेंगे, बट हाउ टू मेजर दिस लेवल, दैट इज द ओनली चैलेंज। जैसे लेवल चेंज हो मुझे नोड अपडेट कर देना है, ठीक है। अब मुझे पता है जैसे लेवल चेंज होगा मुझे लेफ्ट मोस्ट नोड मिल गई, उसे फटाक से अपडेट कर दो। सो टू हैंडल इट व्हाट वी विल डू इज, मैं एक डेप्थ बना लूंगा, मैक्स डेप्थ, ठीक है, मैक्स डेप्थ इनिशियली -1, एंड देन एक आंसर बना लूंगा विच इज इनिशियली -1। जब जब ये मैक्स डेप्थ चेंज होगा, इसका मतलब मुझे पहली बार नोड मिला है,
इसका मतलब वो लेफ्ट मोस्ट होगा और मैं उसे आंसर में अपडेट कर दूंगा। मैं यही करने वाला हूँ, ठीक है, एंड इससे हमें आंसर मिलेगा। सो विल स्टार्ट द रिकर्जन कॉल फ्रॉम हेयर एंड करेंट डेप्थ हम मेंटेन करेंगे। सो करेंट डेप्थ इनिशियली इज जीरो, जीरो पास कर दो। ओके, नाउ करेंट डेप्थ इज जीरो, मैक्सिमम डेप्थ इज -1, इसका मतलब डेप्थ चेंज हो रही है। तो आप कहोगे यार मैक्सिमम डेप्थ अब जीरो हो गई, और वैल्यू कौन सी होगी, जो भी अभी आप नोट देख रहे हो, विच इज जीरो। ठीक है, अब इसके लेफ्ट पे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, पहले लेफ्ट पे आए। अब जैसे ही हम लेफ्ट चाइल्ड पे गए, यहाँ पे डेप्थ थी जीरो, यहाँ आके डेप्थ हो जाएगी वन। समझ में आया? तो जैसे ही डेप्थ यहाँ पे वन हो गई, मैंने कहा यार फिर से डेप्थ चेंज हुई, वैल्यू ले लो, वैल्यू क्या है, वन। ग्रेट, फिर से हम इसके भी लेफ्ट पे जाएंगे, जैसे लेफ्ट पे गए डेप्थ चेंज होकर के टू हो गई। मैंने कहा यार मैक्स डेप्थ फिर से अपडेट कर दो, डेप्थ तुम्हारी मैक्स डेप्थ से बड़ी हो चुकी है, और आंसर में क्या आ जाएगा, इस बार आ जाएगा टू। सिंपल। अब क्या इसका कोई लेफ्ट है, नहीं। क्या इसका कोई राइट है, नहीं। तो ये रिटर्न जाएगा। क्या इसका कोई राइट है, नहीं। तो ये भी रिटर्न जाएगा। ठीक है, अब क्या इसका कोई राइट है, हाँ जी इसका राइट है। तो डेप्थ क्या हो जाएगी, थ्री, नहीं थ्री नहीं होगी, टू के बाद थ्री नहीं आ जाएगा, क्योंकि हम जीरो पे खड़े हैं, तो जीरो प्लस वन होगा। ठीक है, दैट इज वेयर रिकर्जन कॉल हेल्प्स। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि डेप्थ है वन। अभी मैक्सिमम डेप्थ मेरी करेंटली टू है, इसका मतलब वन वाली डेप्थ के लिए मैं ऑलरेडी आंसर देख चुका हूँ, नो नीड टू अपडेट। अब इसके लेफ्ट पे चलते हैं, डेप्थ क्या हो जाएगी, वन प्लस वन इज टू, बट मैक्सिमम डेप्थ अभी भी टू है, इसका मतलब टू वाले के लिए आंसर मिल चुका है, डोंट अपडेट। आगे चलते हैं, इसके लेफ्ट पे जाएंगे, मिल जाएगा डेप्थ थ्री। ठीक है, अब क्योंकि नई डेप्थ मिली, यू विल अपडेट मैक्सिमम डेप्थ टू थ्री, एंड यू कैन से आंसर इज सेवन। ठीक है, अब इसके आगे आप जा नहीं सकते क्योंकि नल है, राइट चाइल्ड भी नल है। सो लेट्स गो बैक, एंड अब इसके राइट चाइल्ड पे चलते हैं, तो अगेन डेप्थ हो जाएगी थ्री। अब यहाँ पे थ्री, मैक्सिमम डेप्थ ऑलरेडी थ्री है, सो नो नीड टू अपडेट। ठीक है, फिर इसके लेफ्ट पे कुछ नहीं है, इसके राइट पे कुछ नहीं है, सो यू विल रिटर्न बैक टू फोर, यू विल रिटर्न बैक टू थ्री। ओके, अब इसके राइट पे चलते हैं, तो करंट था वन, वन प्लस वन इज टू, अभी डेप्थ टू हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम डेप्थ थ्री है, सो नो नीड टू अपडेट। फिर से क्या इसका कोई लेफ्ट है, नहीं। क्या इसका कोई राइट है, हाँ। लेवल हो गई थ्री या डेप्थ हो गई थ्री, बट हम ऑलरेडी डेप्थ थ्री पे देख चुके हैं आंसर, सो अपडेट नहीं करेंगे। अब इसका कोई लेफ्ट नहीं, इसका कोई राइट नहीं, सो रिटर्न बैक, रिटर्न बैक, एंड रिटर्न बैक। फिर ये भी रिटर्न बैक, सबकी रिकर्जन कॉल्स ओवर हो गई। तो वी कैन से हमारा जो आंसर है दैट इज सेवन। तो विद दिस वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। चलो इसे कोड कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। अब मेरे को यहाँ पे रिकर्जन कॉल यूज करनी है, तो आई विल क्रिएट अ न्यू फंक्शन, पब्लिक वॉइड dfs डेप्थ फर्स्ट सर्च। ओके, अभी dfs में मेरे को क्या चाहिए, मुझे चाहिए ट्री नोड, सबसे पहले मुझे चाहिए रूट, देन मुझे चाहिए इंट डेप्थ या करेंट डेप्थ। ओके, अब यहाँ पे सिंपल आपको सबसे पहले बेस केस चेक कर लो यार, कि इफ रूट इक्वल्स नल, उस केस में हम क्या कर रहे थे, कुछ भी नहीं, सिंपली रिटर्न कर जाओ। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अब ये मत बोलना भैया वॉइड फंक्शन में आप रिटर्न कीवर्ड कैसे यूज कर रहे हो, बहुत बेसिक है, पढ़ा चुका हूँ। नाउ हम क्या कहेंगे कि इफ करेंट डेप्थ, ठीक है, जो भी करेंट डेप्थ है, दैट इज ग्रेटर देन मैक्सिमम डेप्थ। ठीक है, मैक्सिमम डेप्थ कहाँ से आ रहा है अभी बताता हूँ। अगर ऐसी कंडीशन है तो विल से मैक्स डेप्थ को अपडेट कर दो टू करेंट डेप्थ, एंड आंसर को अपडेट कर दो, सो आंसर विल बी इक्वल टू करेंट रूट, जो भी रूट है, या इसे नोड कर लेते हैं ना, नोड लिखने में आसानी होती है, मैं हमेशा यहाँ पे नोड लिख देता हूँ, दैट इज बेटर। सो यहाँ पे नोड आ जाते हैं, है ना, विल से नोड डॉट वैल। ठीक है, एक सेकेंड, वैल ही होता है ना, हाँ, लीड कोड में हमेशा वैल होता है, और जीएफजी वाले डेटा यूज करते हैं, सो ये तो याद हो गया मुझे। सो डेप्थ इज ग्रेटर देन मैक्स डेप्थ, तो हमने डेप्थ अपडेट कर दी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लेफ्ट या राइट। तो मैं कौन सा यहाँ पे ट्रैवर्सल यूज कर रहा हूँ, दिस इज बेसिकली प्री ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे मैंने रूट को प्रोसेस कर लिया। अब लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड को कर लेते हैं, तो आई जस्ट कॉपी दिस, सिंपल। आप कुछ भी यूज कर सकते हो यार, यहाँ पे तीन तरीके हैं, आप जो मन चाहे वो यूज करो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया कि हम हमेशा लेफ्ट साइड पहले ट्रैवल कर रहे हैं, तो जब भी डेप्थ चेंज होगा लेफ्ट साइड पे ही चेंज होगा। सो व्हील से के इसको हटा देते हैं, नोड डॉट लेफ्ट, नोड डॉट लेफ्ट, सॉरी डॉट लेफ्ट, एंड देन नोड डॉट राइट। ठीक है, एंड देन डेप्थ प्लस वन, एंड देन डेप्थ प्लस वन। ओके, नाउ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, और ये आई थिंक आप लोग को मैंने कई बार ही पढ़ा है, पास बाई वैल्यू, पास बाई रेफरेंस का फंडा।
सो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने रूट को प्रोसेस किया, लेफ्ट चाइल्ड किया, राइट चाइल्ड किया, बट वेयर इज दिस मैक्स डेप्थ एंड आंसर, ये कहाँ से लेके आ रहे हो भैया? अगर मैं यहाँ पे पास बाय वैल्यू कर दूँ इन दोनों चीज़ों को, मैक्सिमम डेप्थ एंड दिस वेयर इज दैट आंसर, अगर इन दोनों को पास बाय वैल्यू कर दूँ, तो ये हर रिकर्जन कॉल के बाद अपनी वैल्यू रीसेट कर लेंगे, जो भी इनकी इनिशियल वैल्यू आप पास करोगे। सो दैट इज़ वाई, मतलब ये रिकर्जन कॉल के बाद अपनी वैल्यू होल्ड नहीं कर पाएंगे। सो एट दिस पॉइंट, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम डेप्थ पास कर देता, लेट्स से मैंने मैक्स डेप्थ पास कर दी, और ये वैल्यू किसी रिकर्जन कॉल ने 4 कर दी है, और यहाँ से पास हुई थी 0, मतलब यहाँ से 0 हुई थी, बट इन दी कॉल्स 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 कहीं पे वो 7 हो गई, 4 हो गई, कुछ भी हो गई, बट आप जब वापस यहाँ पे चेक करोगे तो आपको 0 ही मिलेगी। तो दैट इज़ पास बाय वैल्यू। तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पास बाय रेफरेंस। अब आप बोलोगे भैया फिर आप डेप्थ को क्यों ऐसे नॉर्मली वेरिएबल में भेज रहे हो? तो क्या मुझे डेप्थ की ज़रूरत है? नहीं। मैं इस रिकर्जन कॉल के बाद, देखो ये कॉल ख़त्म हो गई राइट, अब मैं यहाँ पे डेप्थ कुछ यूज़ कर रहा हूँ नहीं, मैं कॉल शुरू होते ही डेप्थ यूज़ कर लेता हूँ, फिर जो नई रिकर्जन कॉल है उसके लिए नई डेप्थ यूज़ हो रही है, और जब आप वापस आओगे इस कॉल पे तो इस डेप्थ का कोई काम ही नहीं है ना? सो वी कैन से कि हम इसे ऐसे प्रोसेस कर सकते हैं। तो अब दो तरीके हैं स्मैक डेप्थ को हैंडल करने के, आइदर आप पास बाय रेफरेंस करो यानी कि एरे बना दो, या आप ग्लोबल वेरिएबल बना दो। तो पास बाय रेफरेंस मैंने आपको कई बार बताया, तो आज ग्लोबल वेरिएबल से बता देता हूँ। सो मैक्स डेप्थ, ठीक है, हम मैक्स डेप्थ नाम का एक वेरिएबल बना ले रहे हैं, एंड वील से दिस इज इनिशियली -1, एंड जो आपका आंसर है दैट इज इनिशियली 0, या -1 से भी कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। ओके, नाउ वी विल जस्ट कॉल द रिकर्जन एंड विल से DFS, ठीक है, ये ले जाओ भाई तुम्हारा रूट, और ये ले जाओ करंट डेप्थ इज 0, स्टार्ट करो 0 से, ठीक है, एंड देन फाइनली विल रिटर्न वट एवर इज द आंसर, आंसर आंसर, ठीक है। अब इसे रन करा लेते हैं। सो होपफुली दिस शुड वर्क, एंड इट डिड, क्या बात है। एंड इसे सबमिट करा के देख लेते हैं। सो 100% फास्ट है, क्या बात है, ठीक है। सो ये आपका DFS है, BFS भी आप कर लेना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल अगेन बी सेम, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट डूइंग अ ट्रैवर्सल विच इज डेप्थ वर्सेस ट्रैवर्सल, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जनरली हाइट ऑफ द ट्री होती है। वर्स्ट केस में आपके सारे नोड्स विजिट हो जाते हैं, दैट इज स्क्यूड ट्री, राइट। सो बस यार यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।